हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया एकदम। तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो हमारा रक्त संबंध खत्म हो चुका था, ब्लड रिलेशन। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस देखेंगे। देखिए डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन आप जानते होंगे, दिशाएं जो होती हैं। हमारी दिशाएं कितनी होती हैं? मेन दिशाएं जो होती हैं कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी दिशाएं होती हैं? पूरब, ये पूर्व के अपोजिट कौन सा आता है? पश्चिम। ठीक है, ये उत्तर ऊपर, ये दक्षिण। क्या हो गया? दक्षिण। अब देखिए इसमें ये दिशाएं हो गई। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन इसी में आता है, ये दिशाएं हो गई। ठीक है, दिशा में आपसे कह देगा एक चीज़। पहले ये समझ लेते हैं इसमें क्वेश्चन पहला, इस टाइप में कौन सा क्वेश्चन आपसे कह दिया कि वह 6 किलोमीटर पूर्व बाएं ओर मुड़ा। वह 6 किलोमीटर, जब आप पूर्व में जाएंगे तो आपका बायां दायां किस तरफ होगा? तो आप पूर्व, मान ली इस ऐसे पूर्व ये है, पूर्व में आप खड़े हैं तो आपका दायां ये होगा, बायां ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आप मान लीजिए दक्षिण में खड़े, ये दक्षिण ये जा रहे हैं तो हमारा बायां कौन सा होगा? बायां ये हो जाएगा, दायां ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा। आप मान लीजिए ये ऐसे खड़े पश्चिम की ओर, पश्चिम खड़े तो दायां इधर, बायां इधर। अगर आप ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं तो आपका दायां किधर होगा? इधर होगा, बायां इधर होगा। पहले ये चीज़ समझ लीजिए, दायां बायां। मान लीजिए आप उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं तो दायां इधर, दायां बायां इधर, दायां इधर। आप पूरब की ओर खड़े हैं तो दायां इधर, बायां इधर। आप दक्षिण की ओर खड़े हैं तो दायां इधर, बायां इधर। आप पश्चिम की ओर खड़े हैं तो दायां इधर, बायां इधर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ ली। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, ये बिंदु है, हम यहाँ से चले यहाँ तक, तो हम किस दिशा में पहुँच गए? आपको पता है हम किस दिशा में पहुँच गए? हम पहुँच गए पश्चिम दक्षिण में। कहाँ पहुँच गए? पश्चिम दक्षिण में। ठीक है, मैं मान लीजिए हम बिंदु से यहाँ से चले, यहाँ हम पहुँच गए। मान लीजिए ये कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम दक्षिण। फिर हम यहाँ से मान लीजिए इस दिशा में चले गए तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये कौन सी दिशा हो गई? मान लीजिए ये कौन सी दिशा, यहाँ आ गए तो ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पूर्व। कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व आ गए। ठीक है, ये पश्चिम दक्षिण। फिर आपसे कह दिया यहाँ से इस बिंदु, मेन यही रहेगा आपका बिंदु यहाँ है, तो आपसे कह दिया इधर यहाँ पहुँच जाना है हमें। यहाँ मैं यहाँ से गया, यहाँ पर रुक गया। कहाँ पर रुक गया? यहाँ पर रुक गया। तो ये कौन सी दिशा हुई? उत्तर पूर्व। कौन सी हुई? उत्तर पूर्व। कुछ लोग देखते हैं कि पूर्व उत्तर होगा कि उत्तर पूर्व होगा। आप चाहे पूर्व उत्तर लिखे चाहे उत्तर पूर्व, बात एक ही होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ दक्षिण पूर्व लिखा तो इसको आप पूर्व दक्षिण लिखे चाहे दक्षिण पूर्व लिखे। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए कोई यहाँ चला इस तरफ, यहाँ आकर रुक गया, तो ये किस दिशा में है? इसका मुख होगा किस दिशा में होगा? पश्चिम उत्तर की ओर। किस तरफ होगा? पश्चिम उत्तर की ओर। ठीक है, ये हो गया। तो हमारी दिशाएं टोटल कितनी हो गई? 8। उनके पार्ट होते, आपने छोटे पढ़ा होगा डिस्टेंस कितनी दिशाएं होती, तो मैंने बस उसी को बता रहा हूं। अब कौन सा क्वेश्चन आपका बनता है? डिग्री पर। डिग्री पर देखिए दोस्तों, आपसे मान लीजिए डिग्री पर कह दिया, साइड में बना लेता हूं। आपने सुना होगा दक्षिणावर्त वामावर्त, उसी में डिग्री में ही होगा दक्षिणावर्त वाम। कह दिया दक्षिणावर्त में वो 45 अंश दक्षिणा। देखिए पहले ये इसका पूरा कोण कितना होता है? इस बिंदु का कोण, पूरे वृत्त का कोण कितना होता है? 360 होता है। 360 होता है कि नहीं? इसका पूरा कोण कितना होता है? 360 अंश का। तो देखिए जैसे आपसे कह दिया वह दक्षिणावर्त 145 अंश, एक दक्षिणावर्त 90 अंश घुमा। देखिए पहले कोण देख लीजिए, पहले कोण देखिए ये कितने का है? 90 अंश का। इसके बाद ये देखिए कितने का हुआ? 90 × 180। फिर ये 270, ये 360 का हुआ कि नहीं हुआ पूरा?
ये 360 हुआ। अगर आपसे कह दे 90 अंश पर तो इतना इतना घूमेंगे। अगर आपसे कह दे 45 अंश पर घूमना है तो 45 अंश पर किस तरह घूमेंगे, पहले ये चीज़ समझिए। आपसे कह दिया 45 अंश पर घूमना है, 45 अंश पर, तो आप मान लीजिए यहाँ चित्र देख लीजिए, तो ये डायरेक्शन बना लीजिए। कौन सी? ये आपका बिंदु है, ये पूरा बिंदु है, ठीक है। कह दिया कि दक्षिणावर्त, नहीं पहले ये चीज़ समझ लो कि ये कितने अंश का कोण। कह दिया आपसे 145 अंश कोण घूमना है, तो 45 अंश कोण, एक 45 ये हो गया, ये 45, फिर ये 45, ये 45। आपसे देख 45 कहेगा तो इतने पर आएंगे, 90 कहेगा थोड़ा और घुमा दीजिए। तो इसी तरह देखना है कितने पर। आप अब एक चीज़ और आपसे कह देगा क्वेश्चन में कि दक्षिणावर्त में 45 अंश घूमा। अब दक्षिणावर्त का मतलब जानते हैं आप? सुई की दिशा में घूमना। सुई जैसी रहती है, घड़ी की सुई की दिशा में घूमना। तो घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है, तो सुई की दिशा में दक्षिणावर्त। और अगर कह दे दक्षिणावर्त, कह दे दक्षिणावर्त, ठीक है। अगर दक्षिणावर्त आपसे कह दे तो दक्षिणावर्त में आप सुई की दिशा में घूमेंगे। किस में घूमेंगे? सुई की दिशा में। अगर आपसे कह दे वामावर्त, वामावर्त में कह दे, वामावर्त में, तो आप उसके विपरीत घूमेंगे, उल्टा, सुई के विपरीत दिशा में। जैसे आपसे कह दिया वह एक कोई व्यक्ति है, वह दक्षिणावर्त में 135 अंश कोण घूम रहा है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ से वो 135 अंश दक्षिणावर्त में, तो दक्षिणावर्त किस तरफ होगा? घड़ी की सुई पर जाएंगे तो घड़ी की सुई किस तरफ ऐसे जाती है, तो 135 अंश घुमा दो, 45 ये, 45 ये, 45 45 ये किस दिशा में आ गया? ये यहाँ आ गया दक्षिण पूर्व में। कहाँ आ गया? दक्षिण पूर्व में, ठीक है, दक्षिण पूर्व में आ गया। अब उसके बाद इसी जगह कह दिया कि वह वामावर्त फिर 45 अंश घूम गया, तो यहाँ से फिर इसने वापस, जब वामावर्त कहेगा आप वापस जाएंगे, तो वापस जाएंगे तो 45 अंश यहाँ, ये यहाँ से घूमा तो यहाँ पर आ गया, तो ये कहाँ आ गया? 45 अंश घूमकर पूर्व की ओर फिर आ गया। तो दोस्तों वामावर्त कहे तो आप विपरीत चले जाइए, सुई की दिशा, जैसे सुई, वो घड़ी की सुई घूमती है ना घड़ी, उसी प्रकार आप घड़ी की सुई के विपरीत घूम जाइए वामावर्त में, और दक्षिणावर्त में घड़ी की सुई पर घूमिए। जैसे घड़ी की सुई घूमती है तो घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, ठीक है, तो आप ऐसे ही घूमना, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे आज किस तरह क्वेश्चन। ये पूरा कोण आपका 360 अंश का होता है, एक चीज ये याद रखना, ठीक है। ये देखिए, ये 45 का, 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 ये भी 45 का, और ये भी 45। देख लीजिए पूरा मिला लीजिए, 45 90 45 135 45 कितना हुआ? 175, 175 कितना हुआ? 145, यहाँ 45 90 90 45 135 45 180 180 45, जो 180 यहाँ आया, 180 ये हो गया, 45 90, तो 180 प्लस 180 कितना हुआ? 360 अंश। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आपको दिशा और दूरी के सवाल लगाने में आसानी होगी। दोस्तों आज की वीडियो में पहले मैं इतना बताऊंगा, इनके क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, इतने प्रकार के क्वेश्चन। जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें जैसे आ जाता है परछाई वाले क्वेश्चन, आपको परछाई कहेगा पश्चिम की ओर परछाई उसकी जा रही है, इस प्रकार क्वेश्चन, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले हम ये कॉन्सेप्ट हल कर लें, तो उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट, जब तक एक कॉन्सेप्ट हल नहीं होगा दूसरे में नहीं घुसना चाहिए, ये तो कहते हो ना। तो दोस्तों डायरेक्शन का आपका कोई सवाल ऐसा नहीं होगा आप लगा ना पाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं इसमें, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, एक जब समझ में आपको आ जाएगा आप खुद ही कहेंगे अरे ये क्या है, ये तो दिशा परीक्षण बहुत सरल है, दिशा और दूरी। देखिए एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, पहले ये चीज़ पढ़ लेते हैं। पहले वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है। उसके बाद अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो क्या कहा उसने, एक पहले आप ऐसे इसको बना लीजिए, क्या बना लीजिए, ठीक है।
पूरा अगर ये कोड दे दिया करे तो 8 दिशाएं बना लिया करो। कितनी? 8 दिशाएं। ठीक है, तो 8 दिशाएं बना लो। ठीक है, ये मान लो 8 दिशाएं हो गई। ठीक है, 8 दिशाएं हो गई। ठीक, 8 दिशाएं हो गई। उसके बाद अब देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, दक्षिण की ओर खड़ा है। अब देखिए, वह वामावर्त दिशा में, अब यहाँ खड़ा है तो वामावर्त दिशा किस तरफ होगी? दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है तो किस तरफ होगा? वामावर्त, इसी तरफ तो होगा। तो 135 अंश घुमाओ। वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में जाओगे दक्षिण दिशा से। यहाँ पर खड़ा है वो दक्षिण, इसको लिख लो, इसको पश्चिम, इसको पूरब, इसको उत्तर, इसको दक्षिण पश्चिम, इसको लिख लो पश्चिम उत्तर, इसको लिख लो पूर्व है, उत्तर पूर्व। ठीक है, ऐसे लिख दिया सब। अब क्या कहा? वह वामावर्त दिशा में 135 अंश, वामावर्त सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। यहाँ खड़ा है तो ऐसे जाएंगे, तो वामावर्त दिशा विपरीत जा रहे हैं। सुई होती तो अगर दक्षिणावर्त होता तो ऐसे घूम जाते हैं। तो देखिए 135 कहा है, यहाँ देखिए 45 ये घूमा, फिर 45 घूमा, फिर 45, तो कितना हो गया? ये 45 ये, 45 ये घूमा, 45 ये घूमा, तो कितना हो गया? 135। कहाँ आ गया? उत्तर पूर्व। कहाँ पर आ गया वो? उत्तर पूर्व के पास। आगे देखो, और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है। फिर कह रही कि दक्षिणावर्त, फिर सुई की दिशा में। अब यही यठ ही तो है वो, तो 180 यठ फिर घुमाओ, 45, 45 90, 45 135, फिर ये 45 यहाँ पर। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दक्षिण। ठीक है, अब यहाँ आ गया। देखिए पहले समझिए क्वेश्चन को, उस इससे नहीं मतलब कि आप उसी दिशा में फिर आ रहे हैं, हमको तो उसी दिशा में आना। उसने कहा दक्षिणावर्त में जाओ, तो पहले ही 135 घुमा था, 45 और घुमा दिया। 135 है, इसका 45 और घुमा दिया। तो देखिए पश्चिम दक्षिण में आ गया, तो उसका मुंह कहाँ था? दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, कुछ भी लिख लो। दक्षिण पश्चिम कहाँ था? दक्षिण पश्चिम, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब फिर से एक बार समझ लो, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में, वामावर्त मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमना है। घड़ी की विपरीत दिशा में, वामावर्त में 135 डिग्री और डिग्री घूमता है। ठीक है, 135 डिग्री उसको घुमा दो। पहले यहाँ था, यहाँ 35 135 हो गया। 135 यहाँ हुआ कि नहीं हुआ? 135। उसके बाद क्या क्या? फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री को, फिर वो वापस आता है घड़ी की सुई की दिशा में। यहाँ ही बिंदु, यहाँ मान लो तुम यहाँ आ चुका था, तो यहाँ से ही घुमाना है 180 अंश दोस्तों। तो यहाँ से कहाँ आया? 180 यहाँ पर आया, तो किस दिशा में आ गया ये? पश्चिम दक्षिण। तो ऑप्शन कौन सा सही? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों आया होगा समझ में। अब कुछ बहुत समझ में आया। अभी और क्वेश्चन देखें तो पूरी तरह समझ, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम लग जाया करेंगे। चलिए तो दोस्तों देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन इसको देखते हैं। तो मैंने पहले क्या कहा कि आप डायरेक्शन बना लीजिए करें, तो आपको आसानी हुआ करेगी। 8 डायरेक्शन, अगर दक्षिणावर्त वामावर्त दिया तभी बनाइए पहले डायरेक्शन। 8 डायरेक्शन हमारी बन गई। ये मेरा केंद्र हो गया। क्या हो गया? केंद्र। उसके बाद क्या क्या है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कहाँ है? ये यहाँ उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम सब लिख लेते हैं। पश्चिम, पूरब, उत्तर पूरब। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पूर्व,
ठीक है। उसके बाद यहाँ दक्षिण पश्चिम, सब लिख लिया करो पहले, दक्षिण पश्चिम, आपको आसानी हुआ करेगी। ठीक है, सब हो गए। तो दोस्तों देखिए, उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। यहाँ पर वो बिंदु पर, इस बिंदु पर खड़ा है। ठीक है, इस बिंदु पर खड़ा है कह दिया। वह दक्षिणावर्त, अब दक्षिणावर्त आ गया तो सुई की दिशा की ओर, तो सुई की दिशा इस तरफ, आगे पढ़िए। मैं 90 डिग्री घूमता है, तो यहाँ से वो 90 डिग्री घूमता है, तो 45 ये घूमा। ठीक है, 45 ये घूमा ना, 45 के बाद 45 और घुमा दो, तो ये कहाँ आ गया, उत्तर पूर्व के पास आ गया। यहाँ पर आ गया, 90 अंश हो गया ना, 45 ये सब 45 से 45 के हैं। उसके बाद क्या क्या, और फिर वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अब यहीं से ये फिर वामावर्त का मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा किस तरफ होगी, ऐसे। तो यहाँ से आप घुमाइए उसको, 135, 45, 45, 90, 45, 135, यहाँ पर वो आ गया किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो दोस्तों, तो उसने क्या कहा, वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो ऐसे आया, यहाँ पर आया, ऐसे खड़ा हो गया, तो किस दिशा में हुआ, पश्चिम में हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही, कौन सा ऑप्शन, पश्चिम, कौन सा, पश्चिम की ओर। समझ में आया होगा दोस्तों आपकी क्वेश्चन, ये बी ऑप्शन हमारा सही है। आप पहले डायरेक्शन सजा लीजिए, डायरेक्शन सजाएंगे तब आपको मजा आएगा कि ये डायरेक्शन के सवाल कितने सरल हैं। तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, पहले डायरेक्शन बना ले तब सवाल पढ़ते हैं। पूर्व, इसको ईस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ईस्ट। बताना भूल गए थे इंग्लिश में, मतलब आप लोग कह देंगे इंग्लिश में बताया है नहीं तो समझ में, ईस्ट। यहाँ आ जाएगा उत्तर, नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ एनो है। यहाँ पश्चिम, वेस्ट, इसको वेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, वेस्ट। इसको दक्षिण, इसको साउथ, इसको साउथ वेस्ट, ऐसे कर देते हैं, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, मतलब इंग्लिश में वेस्ट, साउथ, वेस्ट। इसको कहते हैं दक्षिण पूर्व, क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व। तो इसका मान लीजिए क्या कहते हैं, वेस्ट ईस्ट। मैं ऐसे लिख देता हूँ, समझ सकते हैं आप, छोटे नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ मैं सिखा ही रहा हूँ मान लो। ठीक है, फिर आगे देखिए, इसको क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इसको क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उसके बाद इसको उत्तर पूर्व, क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इंग्लिश में मैंने लिख दिया सबको। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है और दक्षिणावर्त दिशा, भाई अब पहले ये देखो मुंह करके किस ओर मुंह करके खड़ा है, तो ये पश्चिम की ओर, यहाँ पर मुंह करके इधर का खड़ा है। ठीक है, फिर उसने कहा, क्या कहा, और दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री, दक्षिणावर्त में 45 डिग्री और पुनः दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो पहले दक्षिणावर्त दिशा में कितना घूमता है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर वो मुख करके खड़ा, तो 45 डिग्री कितना होगा, यहाँ पर इतना ही तो होगा 45 डिग्री। ये 45 डिग्री कहाँ आ गया, उत्तर पश्चिम। आगे दे, और पुनः दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो 180 यहाँ से पुनः घूमता है और दक्षिणावर्त में घड़ी की सुई की दिशा में अभी घूम रहा है। तो 45, 45, 90, ये 45, ये 45 और ये 45, ये 45। तो ये कहाँ आ गया, दक्षिण पूर्व की ओर। 45 तो मुड़ा, पर क्या कह रहा, पुनः 180 घूमता है, तो पुनः फिर 180 घुमाओ। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है इसके बाद वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। अब भाई वामावर्त बताया मैंने, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, तो यहां से वो दो कितना आया था, वामावर्त में जाना है, यहीं से तो जाना है, तो 45 ये घुमा, ये 90 यहां तक, ये 90 यहां तक, तो कितना हुआ 180 और 45 225, तो 45 और घुमा दो 270 हो जाएगा। यहां पर ऐसे घुमाओ, ये यहां पर आ जाएगा 45 45 90 45 135 45 180 180 225 270, तो यहां पर आया, तो किस दिशा में आया ये, दक्षिण पश्चिम। कहां पर आया, दक्षिण पश्चिम दिशा में। कहां पर आया, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करोगे तभी और ज्यादा आएगा। ठीक है, साउथ वेस्ट ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों समझ में आना चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको देखने का वीडियो कोई मतलब नहीं है। आप देखो वीडियो, उसको सवाल लगाओ, जो ना आए उसको कमेंट में भेजो। तो हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले मैं डायरेक्शन बना लूँ, क्या बना लूँ, आपको पता है कहाँ क्या है। ठीक है, बस मैं इंग्लिश में ऐसे शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ईस्ट ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट लिखिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ लिखिए। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ डब्लू, यहाँ एस, यहाँ एस डब्लू, यहाँ क्या आएगा, एस ई। ठीक है, बना लिया। देखिए आप लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि 45 अंश मिलता था तो 45 अंश घुमा लेते थे, 90 अंश मिलता था तो 90 अंश घुमा ले लेते थे। अब देखिए इसमें क्या कह दिया, मैं पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूँ, मैं दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री और वामावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमता हूँ। अब मेरा मुँह किस दिशा में है। दोस्तों आपको अभी तक मालूम रहता था 45 रहता था तो आप इतना घुमा देते थे, कितना घुमा देते, इतना घुमा देते थे। 90 रहता था तो 45 और बढ़ा देते थे। अब इसमें 100 कह दिया, अब 100 किस तरह घुमाएंगे, 45 45 90, अब 10 कैसे घुमाएंगे, तो आपको ये नहीं मालूम। दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक आप याद रखना सिर्फ, ठीक है, छोटी सी ट्रिक, जो बड़ा हुआ करे, जो जैसे वामावर्त दिशा में किसी दिशा में जिस दिशा का बड़ा कोण घूम रहा, बड़ा दिया है बड़े डिग्री दी, जिसकी बड़ी डिग्री दी है, उस बड़ी डिग्री को छोटी डिग्री में घटा दीजिएगा। तो वामावर्त दिशा की डिग्री बड़ी है, कितनी है वामावर्त दिशा की 145, और दक्षिणावर्त कितनी है 100, कितनी है 100। तो आप एक काम किया करें, इसको बड़ी डिग्री को छोटी डिग्री में, छोटी डिग्री को बड़ी डिग्री में घटा दिया करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, घटा दे, तो कितना आया 45 डिग्री, कितना आया 45 डिग्री। अब मिल गया है, और किसमें घुमाना है, जिसमें बड़ी डिग्री दिया है जो बड़ी डिग्री, जिस वामावर्त दिशा की बड़ी डिग्री है ना, तो उसी की ओर घुमाना है। दक्षिणावर्त दिया रहेगा तो दक्षिणावर्त में घुमाना है। ठीक है, तो चलिए 45 अंश। अब देखिए सवाल क्या कहा, मैं पूर्व दिशा की ओर, ई हिया पर खड़े हैं। ठीक है, हियन ते अब तुमका वामावर्त में 45 अंश घुमावे के, कितना घुमावे 45 अंश, तो हिया पर खड़े हैं ई, तो 45 अंश कितना घुमाइयो, ऐसे है तो घुमाइयो, इतने तो घूमी, तो ये किस दिशा में आएगा, नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व की ओर। कहाँ आ गया, उत्तर पूर्व की ओर। तो कौन सा ऑप्शन सही, बी। अब देखिए, अब यही इसी समय में बड़ी बात कर, अगर इसी को यहाँ अगर दे देता है 100 और यहाँ दे देता है 145 यहाँ, तो देखिए 145 यहाँ दे देता, तो देखिए दोस्तों इसको भी मिटा लीजिए। अब देखिए, अब 145, अब दक्षिणावर्त दिशा को वामावर्त दिशा को दक्षिणावर्त दिशा में घटाना है। ठीक है, तो 145 दक्षिणावर्त में दिया और 100 किस में दिया, वामावर्त में दिशा में, तो कितना बचा 45 ही तो बचा। पर किस में घुमाएंगे, कौन सी डिग्री बड़ी है, दक्षिणावर्त की, तो दक्षिणावर्त में घूमेंगे। तो वो मुख करके कहाँ खड़ा है, पूर्व में, कहाँ है ना, पूर्व दिशा की ओर, तो यहाँ पर खड़ा है, तो 45 ऐसे घूमेंगे सुई की, घड़ी की सुई की दिशा में, तो हम कहाँ आ जाएंगे, दक्षिण पूर्व की ओर। कहाँ आ जाएंगे, दक्षिण
पूर्व की ओर। दोस्तों ये चीज़ मैं बताना चाहता था, अगर बड़ी डिग्री कह देता इसी समय मैंने देख लिया। तो दोस्तों आज आपको डिग्री वाले मैंने समझा दिए हैं। जब नेक्स्ट टाइप जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा। दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन ना है कमेंट में कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।